देखिए, हम लोग कभी मार्केट में आए नहीं। आपने हमारे विषय में कुछ ना कुछ कहते रहे। जब लोग हम लोग के करीब आए तो ये जाने हैं कि जो अफवाहें फैलती थी, कहावत है देहात में, जैसा बोएंगे वैसा। हमारे समाज की भावनाएं आहत हैं। हमारे लोगों के अंदर कुछ परेशानियां हैं इस चीज़ को लेके। तो हम लोग तो एनडीए के लाइव पार्टनर हैं। हमने चिराग जी से अपने सारे कंसर्न्स को। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। यह तस्वीर सिवान के ग्यासपुर गांव की है। सिवान की ग्यासपुर गांव में एक भव्य प्रोग्राम रखा गया था। बता दें आपको कि पाक एवं पवित्र महीना रमज़ान का आखिरी आशरा चल रहा है, जहां हज़ारों लोगों ने शिरकत की। एक तरफ जहां देश में हिंदू मुस्लिम रिश्ते में कुछ नफरती चिंटू फर्क डालना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और सभी धर्म के लोग खान ब्रदर्स के इस अफ्तार पार्टी में पहुंचे। वैसे तो खान ब्रदर्स लोजपा आर के साथ हैं, वहीं वक्फ बिल को लेकर देश में भाजपा और सहयोगी दलों पर मुस्लिम समाज से जबरन उनके वक्फ छीनने का आरोप लग रहा है। तो आइए सुनते हैं कि इस पर खान ब्रदर्स की पूरे फैमिली का क्या कुछ कहना है और क्या उनका स्टैंड है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ग्यासपुर गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य इफ्तार पार्टी रखी गई थी। बता दें आपको कि करीब हज़ारों लोगों के आसपास यहाँ लोग पहुँचे और इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। यही नहीं, सिवान जिला और बिहार समेत पूरे देश में अमन चैन की दुआ भी की गई। पेश है रिपोर्ट। जो लोग खबर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। अफ्तार का तो कार्यक्रम हर साल होता है। इस बार भी हुआ है। इस बार आप पूछ रहे थे कुछ लोग कि बड़ा क्यों है। हर साल चीज़ें ग्रो करती हैं, देश ग्रो कर रहा है, स्टॉक ग्रो कर रहा है, मार्केट ग्रो कर रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और ये फंक्शन बड़ा हुआ है, अच्छा हुआ है। पार्टी के अंदर आ गए हैं तो भव्य तो करना ही था, क्योंकि हमको भी अपनी पहचान अपने लोगों तक पहुंचानी है कि हम लोग भी अब लड़ाई में उतरना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल लड़ाई है, इसलिए पार्टी के अंदर आ गए हैं और पार्टी के बैनर के तले हुआ है ये इफ्तार कार्यक्रम। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है कि सिवान में ऐसा प्रोग्राम कराया जा रहा है, तो इसलिए भी और भी बहुत भव्य तरीके से कराया गया है। और आपसी मोहब्बत का मैसेज है, अपनापन का है, एक राष्ट्रवादी सेक्युलरिज्म का मैसेज है कि हम सबको राष्ट्रवादी के साथ सेक्युलर होना पड़ेगा। तो आप सब आए यहाँ पे, देखा हर जगह से लोग आए हैं, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं, तो कुछ दूरियां हमने भी पाटने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड को क्या लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बिहार भर में तमाम तरह की पार्टियां अलग अलग बयान दे रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या आपका है? ये बड़ा मुद्दा तो है ही। मैंने इसके बारे में बहुत ढंग से पढ़ा नहीं है, तो मेरा कुछ भी इस पर बोलना पर्टिकुलर नहीं होगा। हाँ, उम्मीद है कि वो इसमें हमारे समाज को किसी तरीके से कोई फिज़िकल नुकसान नहीं होने देंगे। और हम लोग चिराग जी के साथ जुड़े हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि वो किसी तरीके से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे अपने जानकारी में होते हुए। बाकी हम 5 सांसदों की पार्टी हैं, इस बिल में हमारे बहुत से का कोई मतलब रह नहीं जाता है। लेकिन अगर ये बिल जेपीसी में गया भी है तो उसकी देन भी श्री चिराग पासवान है। अगर चिराग पासवान जी नहीं चाहते तो ये बिल जेपीसी में भी नहीं जाता, इसके ऊपर चर्चा भी नहीं होती, ये बिल पारित हो गया होता। 5 सांसदों की पार्टी है तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे समाज का कोई दुख है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे समाज को मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ना पड़ेगा। ये इतिहास और वक्त की सारी कहानियाँ जो हैं, इस पे आदमी चर्चा कर सकता है, लेकिन अभी जो प्रथम सवाल है वो हमारे समाज में शिक्षा का है, गरीबी का है, गुर्बत का है, तो उसको ऊपर लेके आते हैं। इन सारी चीज़ों से आम मुसलमानों का कोई डायरेक्ट, ये हम लोग अपना खुशनसीबी समझते हैं कि सारे कौम के लोग हैं यहाँ पर आए और जो प्यार इन्होंने दिया है, जो प्यार यहाँ आकर इन्होंने लुटाया है, इसके लिए मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से देश में माहौल गंदा बना हुआ है, एंटी मुस्लिम बना हुआ है, कहीं दाढ़ी वाले टोपी वाले को देख के टारगेट किया जा रहा है, इस समय इस तरह का मंजर कि हर कौम के लोग आपके यहाँ पहुँचे, ये तो वाकई एक मिसाल कायम हो गया। आप एक कहावत है देहात में, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हैं? हम लोग पर ये लागू नहीं होता है। हम इंसान हैं और इंसानों से प्रेम करना जानते हैं। ये मुझको पता नहीं है क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है। ये हिंदुस्तान के हम लोग रहने वाले हैं और ये हमारा सौभाग्य है और इस धरती का भी सौभाग्य है कि हमेशा भाईचारा बना रहा है और बना रहेगा। हम लोग को भारी पड़ा है क्या है? कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो अपनी मुफाद के लिए है और हिंदू मुसलमान को है कि जो ठेकेदार लोग हैं वो आपसी भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। ये हर साल होता है और इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। लेकिन आगे साल जो इफ्तार पार्टी कि हम लोग कभी मार्केट में आए नहीं, आपने हमारे विषय में कुछ ना कुछ कहते रहे। जब लोग हम लोग के करीब आए तो ये जाने हैं कि जो अफवाहें फैलती थी उसमें नहीं है, इसलिए लोग सटना चाहे और सट रहे हैं और मोहब्बत कर रहे हैं और मोहब्बत के हकदार हैं।